यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है। एक बच्चे का क्वेरी था, क्या था कि इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी इस टॉपिक को समझाने के लिए। ठीक है। ये टॉपिक कौन से चैप्टर से रिलेटेड है? तो अगर आपको याद हो तो लिवरेज चैप्टर में ये टॉपिक है कि फाइनेंशियल लिवरेज का क्या इंपैक्ट होगा रिटर्न ऑन इक्विटी पे। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किया है। और इस कंसेप्ट को इससे पहले अगर आपने कहीं पढ़ा और कंफ्यूजन हो, छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, कभी भी कंफ्यूजन दोबारा नहीं आएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ए लिमिटेड एक कंपनी है। ठीक है। ए लिमिटेड में डेट का पैसा है 10 करोड़ और डेट का जो कॉस्ट है आफ्टर टैक्स केडीटी बोल दू 8%। केडीटी कैसे निकलता है? तो जो भी इंटरेस्ट रेट है उसको आफ्टर टैक्स कर दिया है मैंने। ठीक है। मान लेते हैं 10% का इंटरेस्ट रेट है एंड टैक्स रेट है 20%। तो आफ्टर टैक्स कितना आएगा? आफ्टर टैक्स आएगा 8%। ठीक। आओ जरा, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब डेट का हमारा इफेक्टिव कॉस्ट कितना है। इसमें इक्विटी का भी पैसा है 15 करोड़। तो टोटल कंपनी के पास कितनी कैपिटल है? कैपिटल एम्प्लॉयड 15 + 10 25 CR। कंपनी मानते हैं, ये तो फाइनेंसिंग था कैप कंपनी का। ठीक है। ये जो पोर्शन था ये था फाइनेंसिंग। अब मानते हैं कि कंपनी आगे इन्वेस्ट करती है, सुनना ध्यान से, इन्वेस्ट करती है और उस पर रिटर्न कमाती है 12%। ये क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो या रिटर्न ऑन एसेट बोलो, 12%। ये जो इंफॉर्मेशन है ये बच्चे इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है। तो मैंने आपको कंपनी का फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग और कंपनी का इन्वेस्टिंग दोनों इंफॉर्मेशन दे दिया। पैसे कहां से कितने आए और लगा है पैसे जो इन्वेस्ट किया है कंपनी कितना रिटर्न कमा रहा है। करेक्ट। ध्यान देना, कंपनी तो टोटल 12% रिटर्न कमा रहा है आफ्टर टैक्स रिटर्न। ठीक है। 12%। डेट का कैपिटल पे हमारा इफेक्टिव कॉस्ट है 8%, यानी कि 4%। 8% डेट को दे दिया, 12% कमाए, 8% डेट का कॉस्ट है। बचा हुआ 4% तो इक्विटी के लिए बचा। ठीक। तो इक्विटी के लिए कितना अर्निंग बचा? ध्यान से देखना, इक्विटी ये 15 CR पे 12% कमा रहे हैं। इक्विटी के पैसे पे कितना आएगा? 1.8 आया। और डेट के पैसे पे कितना कमा रहे हैं? 12% ही कमा रहे हैं, लेकिन डेट को देना कितना है? 8%। 12% कमा रहे, 8% दे दिया, बचा हुआ 4% कंपनी के पास रहेगा। एक एग्जांपल में देखो, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बच्चे उससे इंटरेस्ट दे देते हैं, फिर क्या बचता है? पीबीटी, टैक्स पेमेंट करते हैं, पैट। ये जो अर्निंग है किसका है? इक्विटी का ही तो है। किसका अर्निंग है? इक्विटी का। यानी कि डेट वालों को उनका इंटरेस्ट की पेमेंट कर दे, उनका कॉस्ट की पेमेंट कर दे, तो बची हुई कमाई इक्विटी का है। हमारे केस में 12% आफ्टर टैक्स रिटर्न कमा रहा है इन्वेस्टमेंट पे। डेट का कॉस्ट इतना है, तो इतने देने के बाद जो 4% बचा वो किसके लिए बचा? इक्विटी के लिए। अच्छा, ये 4%, ठीक है, डेट पे कमा रहे हैं ना। डेट कितना है? 10 CR। कितना आएगा? 0.4। टोटल इक्विटी के लिए अर्निंग कितनी है?
देखो इक्विटी के पैसे पे इतने कमाए और डेट के पैसे पे पेमेंट करने के बाद, डेट को कॉस्ट मीट करने के बाद इतना। अब रिटर्न ऑन इक्विटी पूछूं तो बच्चे इक्विटी को इतना कमाई है और इक्विटी का जो कैपिटल है वो कितना है 15 CR इंटू 100 कितना आएगा 14.67%। एक सवाल है मेरा, सुनना ध्यान से, अगर हम इक्विटी के भी पैसे पे सिर्फ 12% ही आफ्टर टैक्स रिटर्न कमा रहे थे तो इक्विटी वालों को रिटर्न 14.67% कैसे मिल रहा है? ऐसे मिल रहा है कि सर 12% का रिटर्न तो है ही इक्विटी का, करेक्ट, उसके अलावा डेट को पेमेंट करने के बाद, डेट का कॉस्ट मीट करने के बाद जो बच रहा है ना वो भी तो इक्विटी का है। यानी कि जितना हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है उससे कम अगर हमारा डेट का कॉस्ट है तो जो एडिशनल बचेगा वो इक्विटी के लिए बचेगा और वो इक्विटी की क्या, रिटर्न ऑन इक्विटी को बढ़ाएगा। सिंपल। अगर यही उल्टा होता, कमाते 12% पे करते 15% तो ये फिगर निगेटिव में आती, रिटर्न ऑन इक्विटी कम होता। इसको निकालने का, सीधा निकालने का एक फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस रिटर्न ऑन एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस केडीटी इनटू डेट बाय इक्विटी। जरा डाल के देखना, 12% हम कमा रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे प्लस 12% माइनस 8% इंटू 10/15 करोगे ना तो 14.67% आएगा। इसका मतलब है कि सर इक्विटी के लिए रिटर्न निकालना हो तो इक्विटी के पैसे में भी तो 12% कमा ही रहे, प्लस डेट को देने के बाद जो एक्स्ट्रा बच रहा है ना वो भी तो इक्विटी की अर्निंग है। दिस इज एक्स्ट्रा अर्निंग ड्यू टू इक्विटी, सॉरी ड्यू टू डेट। यानी कि अगर अपने पास डेट है और डेट का जितना इफेक्टिव कॉस्ट है उससे ज्यादा रेट से हम कमा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो इक्विटी की अर्निंग को बढ़ाएगा। हम इक्विटी के पैसों पे भी अपनी इन्वेस्टमेंट पे 12% ही कमा रहे थे पर इक्विटी को रिटर्न मिल रहा है 14.67%। एक्स्ट्रा रिटर्न क्यों जनरेट हो रहा है? क्योंकि डेट हमने सस्ता ले रखा है, डेट को पेमेंट करने के बाद जो बचेगा डेट वाली पैसे पे भी कमाई वो इक्विटी को ही तो मिल रहा है। इससे क्या पता चला? इससे एक बात पता चला कि इफ, चलो सेकेंड पेज पे आ जाओ, इफ, ध्यान से सुनना, रिटर्न ऑन एसेट इज मोर देन केडीटी, अगर अपने पास डेट है और डेट को जितना पेमेंट करनी है उससे ज्यादा हम कमा रहे हैं तो पता है रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा, है ना, पॉजिटिवली इंपैक्ट होगा। जो एडिशनल अर्निंग बच रही है ना डेट को देने के बाद वो इक्विटी को ही तो मिलेगा। इफ रिटर्न ऑन एसेट इज लेस देन केडीटी, डेट को जितना दे रहे हैं उससे कम कमा रहे हैं, मान लो डेट को 15% इफेक्टिव कॉस्ट है डेट का आफ्टर टैक्स, कमा रहे हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ 12%, 3% एक्स्ट्रा डेट को देना पड़ रहा है तो पता है उस केस में रिटर्न ऑन इक्विटी घटता है। इक्विटी पे पैसे जिस रेट से कमा रहे हैं उससे कम इक्विटी को अर्निंग मिलेगा, इस केस में 12% से भी कम रिटर्न आएगा अगर करोगे ऐसा एग्जांपल लेके। तो अब टॉपिक क्या था? इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी, यही था ना टॉपिक, यही था टॉपिक। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब यूज ऑफ फिक्स कॉस्ट कैपिटल, फिक्स कॉस्ट कैपिटल को यूज करेंगे तभी लिवरेज क्रिएट होगा, ठीक है, जैसे कि डेट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यहां रिटर्न ऑन इक्विटी देख रहे थे, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, इसमें प्रीफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों का पैसा जुड़ा है। इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर फंड नहीं होता, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड होता है, इसलिए मैंने सिर्फ डेट का एग्जांपल लिया। अगर हमें निकालना हो ऐसे कि रिटर्न ऑन
इक्विटी शेयर होल्डर फंड कैसे निकलेगा? तो पता है इसका फॉर्मूला बन जाएगा, जो कमा रहा है कंपनी इन्वेस्टमेंट में उतना तो है ही, प्लस डेट की वजह से एक्स्ट्रा अर्निंग, डेट को देने के बाद जो बचेगा वो इनटू डेट बाय इक्विटी, ये फॉर्मूला तो अभी अभी मैंने बताया, प्लस प्रीफरेंस की वजह से भी जो बचेगा, प्रीफरेंस को देने के बाद प्रीफरेंस के पैसे पे कमा रहा है मान लो 12%, प्रीफरेंस दे देना है 9%, 3% जो बचा वो किसका? इक्विटी शेयर होल्डर का। तो रिटर्न ऑन एसेट माइनस केपी इनटू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल बाय इक्विटी, ठीक। और इसमें बच्चे ये जो है ना, ये क्या है? एक्स्ट्रा रिटर्न ड्यू टू डेट, और ये है एक्स्ट्रा रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। यही मैं आपको पढ़ाया था। अब इस केस को तो आपके बुक में लिखा नहीं है, आपके बुक में सिर्फ यहीं तक लिखा है, तो इसी पे स्ट्रिक होते हैं। और इसी केस को जरा मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर डेट का जो कॉस्ट है, जिसको केडीटी बोलते हैं, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, उससे ज्यादा हम कमा रहे हैं तो ऑब्वियसली रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर बढ़ेगा, देयर विल बी पॉजिटिव इंपैक्ट। क्यों? डेट को देने के बाद जो बचा हुआ अर्निंग है वो तो इक्विटी का है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी उतने से बढ़ेगा। अगर कम कमा रहे हैं तो डेट पे कमा कम रहे, देना ज्यादा पड़ेगा, तो इक्विटी में से जाएगी ना, तो रिटर्न ऑन इक्विटी घटेगा, देयर विल बी निगेटिवली इंपैक्ट ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, समझ में आया क्या? बेसिक सा टॉपिक था, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल करके भी बताया आपको। ये देखो, इक्विटी के पैसे पे जो कमा रहा है प्लस डेट को देने के बाद जो बच रहा है, अगर ये पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव कब होगा? जब कमा ज्यादा रेट से रहे और डेट को देना कम है, तो ऑब्वियसली रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा। देखो बढ़ा है कि नहीं? कमा तो 12% के ही रेट से रहे थे, ठीक, लेकिन एक्चुअल में इक्विटी को रिटर्न मिला है 14.67। ठीक है, समझ में आता है क्या? सिंपल। अब लिखोगे क्या? तो इसी को मैंने बुक में आपके नोट्स में लिखाया है। इफ आरओए यानी कि रिटर्न ऑन एसेट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी वर्ड यूज कर लो, इज ग्रेटर देन केडीटी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, इट विल हैव पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक, और अगर केडीटी ज्यादा है, हम कॉस्ट ज्यादा है हमारा डेट का और कमा कम रहे हैं, तो निगेटिवली इंपैक्ट करेगा रिटर्न ऑन इक्विटी को। डेट को यूज करने का मतलब ही क्या है? फाइनेंशियल लेवरेज को यूज करना। ठीक है, तो इसीलिए टॉपिक का नाम क्या है? इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी। सिंपल। एक बच्चे का कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक्चुअली जो क्वेश्चन नंबर आपने मैसेज किया था वहां पे कुछ नंबरिंग चेंज होने की वजह से वो क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहा। आप क्वेश्चन में जो कंपनी का नाम है ना, हर एक क्वेश्चन में आप देखोगे कंपनी का नाम होता है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, उसको थोड़ा रेफरेंस दे दो तो मैं समझ जाऊंगा और कल की लेक्चर में इसको कवर कर दूंगा। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे वो क्वेश्चन मिला नहीं किस क्वेश्चन के बारे में आप बोल रहे हो। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। टिल पढ़ते रहना है, एंड जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दो। ठीक है, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।